ये एक शॉर्ट वीडियो मैं लाने जा रही हूँ ज्योति जी के साथ। वर्ग कुंडलियों की हम जब बात करते हैं तो नवांशा D9 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्ग कुंडली है, डिविजनल चार्ट है, जिससे हम लाइफ के प्रैक्टिकली हर पार्ट को देख सकते हैं। और D9 के बारे में मैंने पढ़ा है कि D9 में हम नक्षत्रों को नहीं देखते और प्लैनेट्स की डिग्रीज को भी नहीं देखते हैं ज्योति जी। तो D9 में हम देखते क्या हैं और D9 में हम इन बहुत महत्वपूर्ण चीजों को क्यों नहीं देखते हैं? जी। D9 हमें क्या देखना है? D9 में देयर आर स्टेप ऑफ प्रिंसिपल या पॉइंटर्स है हमारे, जी। आपको वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो मान लो कि मेरा कोई प्लैनेट अगर अश्विनी में बैठा है तो मुझे हाँ। पता है वो D9 में कहाँ जाएगा। वो या तो एरीज में, टॉरस में, जेमिनाई में, कैंसर में, इन्हीं 4 राशियों में जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि कोई प्लैनेट अगर पहली पद में बैठा है तो वो एरीज में गया है, हाँ। एरीज से टॉरस में गया है, दूसरे में ऐसे जेमिनाई में या कैंसर में गया है। वर्गोत्तम। हाँ ठीक है, वर्गोत्तम वो एरीज में जी। हुआ। तो ऐसे ऐसे मैं देख रही हूँ कि उसको D1 में एक राशि मिली है और D9 में एक राशि मिली ठीक है। है। मतलब कि या तो वो राशि धर्म त्रिकोण की है, अर्थ की है, काम की है या मोक्ष की है। ठीक है। पहले मैं ऐसे देख लूंगी। हाँ। या तो वो एक सौम्य ग्रह की है या एक क्रूर ग्रह की है, ठीक है। या वो एक मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है या डुअल साइन है, ठीक है। या वो अपने किसी तत्व की है, अग्नि हम्म। की है, पृथ्वी की है, वायु जी। की है, जल की है। फिर या वो मेल राशि है या फीमेल राशि है। हाँ। हम जैसे राशियों को देखते हैं आपको वैसे ही D9 में देखना है। ठीक है। क्लियर? हम्म। वेरी तो ये सिंपल। हम लोग देख के क्या करेंगे? मैं बताती हूँ आपको। जी। फिर हम देखते हैं कि वो अपने से कितना दूर गया है। ठीक है। वो वहीं बैठा है, वर्गोत्तम हुआ है, या हम्म। अपने से दूसरे गया है, तीसरे गया है, चौथे गया है, और वो एनर्जी भी वो कैरी ठीक है। करता है। हम्म। अपने से अष्टम जाना हम अच्छा नहीं मानेंगे, अपने से छठा जाना हम अच्छा नहीं अच्छा नहीं मानेंगे। मानेंगे जी। जब मैंने बोला कि वो एरीज में है और फिर वो एरीज में ही गया है, हाँ। वो एक क्रूअल प्लैनेट की राशि है, वो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट की राशि है, वो धर्मा त्रिकोण की राशि है, हम्म। वो एक मूवेबल राशि है, वो वहीं पर बैठा है, वो एक मेल राशि है, हम्म। वो एक अग्नि तत्व राशि है। अब वहां पर अगर मंगल जैसा ग्रह आता है या सूर्य जैसा ग्रह आता है तो मुझे पता है दे विल डू वेल। ओके। हाँ। वो चंद्रमा की मित्र राशि है, जी। तो चंद्रमा के जलीय ट्रेड्स नीचे गिर रहे हैं। चंद्रमा एक क्रूअल राशि में जा रहा है पर चंद्रमा एक मित्र राशि में जा रहा है, जी। हैविंग सम कंफर्ट देयर। So what am I getting while comparing both the rashis? हाँ। Which planet will be able to survive there or give good results, and हम्म। which planet will not be able to give good results? अब ओके। मैं बोलूंगी कि ओके। शनि तो यहाँ पर किसी काम का नहीं है, पर आप हाँ। बोलोगे कि शनि तो वायु तत्व ग्रह है, वो जो वायु और अग्नि है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करते करती है। हैं जी। पर मैं उसकी नीचता को नहीं भी काउंट करती हूँ तो मुझे ये तक इतना तो दिख ही रहा है ना कि वो एक क्रूअल राशि में गया है। जब हाँ। आप एक क्रूअल राशि में जाते हो द रिजल्ट गिविंग एबिलिटी ऑफ द प्लैनेट बिकम्स वेरी क्रूअल, वेरी हार्श। ओके। जब आप एक ओके। सॉफ्ट राशि में जाते हो तो आप एक सॉफ्टली रिजल्ट देते हो। जी। मूवेबल राशि में जाते हो तो उस टाइम पीरियड में या आपके नेचर में एक चेंज आता है, जल्दी जल्दी आपको जल्दी आप रिजल्ट। रहते हो। यू जी। कैन नॉट स्टिक टू योर ओपिनियन, यू कैन नॉट स्टिक टू योर आइडियाज। हाँ। जब आप मेल राशि में जाते हो तो यू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ओके। you see what am I getting out of it. वेरी गुड। Wherever you're going in a from male to female राशि, जी। आपके जो मेल ट्रेड्स हैं वो इंटेक्ट नहीं रह रहे हैं, और स्पेशली D9 in that concerned area you will not be very selfish. आप इसको बाकी डी चार्ट्स में भी लगा के देखिए। ओके। अगर आपका कोई ऐसे प्लैनेट की दशा आ रही है जो दोनों में मेल में बैठे हुए हैं, सो यू विल थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग कि मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, तो यू विल टेक चार्ज हाँ, ऑल्सो। टेक चार्ज ऑल्सो। ओके। फीमेल राशि में हो सकता है कि आप ज्यादा सपोर्टिव हैं, ज्यादा दूसरे का सोच रहे हैं, और वो MD AD आने पर ज्यादा रिजल्ट गिविंग हो जाता है। ओके। और धर्म त्रिकोण में आए तो धर्म त्रिकोण मीन्स यू आर बीइंग राइचियस और गोइंग अगेंस्ट बीइंग राइट, डिपेंड्स अपॉन द द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यू आर जी। गेटिंग। ओके। धर्म त्रिकोण में एक प्लैनेट गया है, वो हाँ। मेरा नवमेश है। हम्म। वो नवमेश होके D9 के अष्टम भाव में चला गया, अफ्लिक्टेड हो गया है, जी। और उधर भी वो मुझे धर्म जैसा ही कुछ दिख रहा है। अब मैं बोल सकती हूँ ना कि डिक्लिनेशन ऑफ माय रिलीजियस ओपिनियन और डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, धर्म की ही बात हो रही है, बट अब अगेंस्ट द धर्म बात हो रही है। अगर मुझे दोनों में 2-6 मिल रहा है, मुझे दोनों में पृथ्वी मिल रहा है, हाँ।
So this is how you have to confirm that what am I getting in this particular D chart. ये जैसे मान जाइए ज्योति जी, D1 में मुझे धर्म त्रिकोण में वो प्लैनेट है और D9 में वो अर्थ त्रिकोण में चला गया, तो कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे? एक तो इन द लॉन्ग रन और द इनर मोटिव ऑफ द प्लैनेट इज एक्चुअली वेल्थ, विच यू आर शोकेसिंग एज धर्मा फ्रंट में. फिर in the concerned area you are more concerned about your accumulation. अच्छा, और अगर ठीक यही चीज, यही कॉम्बिनेशन उल्टी हो गई, D1 में मैं अर्थ त्रिकोण में हूँ और D9 में धर्म त्रिकोण में चली गई, तो मैं भले ऊपर से कितनी भी पैसे के पीछे भागने वाली दिखूं, मेरा मोटिव उस पैसे से धर्म के काम को करना है. अब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, या तो प्लैनेट उसको सपोर्ट करता है या अगेंस्ट चला जाता है. जी. जब मैंने 2, 6, 10 बोला तो मुझे पता है कि यहाँ पर वीनस, मरकरी, सैटर्न हैप्पी हो सकते हैं. हो सकता है कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे मून है या वीनस है, मून तो चलो 2 में अच्छा है, या कोई और प्लैनेट है जो इतना हैप्पी नहीं है. सूर्य है वो मकर राशि में आ गए, वो अथॉरिटी के लिए अच्छे हैं. चलो, और कोई बात है जो सूर्य की डाउनग्रेड हो रही है क्रूअल राशि में आने की वजह से, शत्रु राशि में आने की वजह से. तो ऐसे आपको जज करना है. एंड लॉर्डशिप आल्सो यू हैव टू टेक फ्रॉम D1. लॉर्डशिप एस्पेक्ट्स राशि सब D1 से ही लेते हैं, कंजंक्शन वो हम लॉर्डशिप D1 से ही लेते हैं. D9 को एज इट इज, डी चार्ट को एज इट इज भी देखा जाता है, पर वो एक सेकंड स्टेप होता है. अच्छा, ठीक है. इसमें जो अपने से कितना दूर गया है वो सेम हुआ है, क्योंकि वो एरीज से एरीज में गया है, वो 1 ही आया है, उधर 2 ही आया है. मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ. जैसे कोई प्लैनेट अगर भरनी में बैठा है, ठीक है, तो मुझे पता है वो 5, 6, 7, 8 में ही जाएगा. D1 के D9 में. अगर वो D1 में एरीज में बैठा है, भरनी में बैठा है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पदा वो या तो 5, 6, 7, 8 में ही जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. अब मैं बोलती हूँ कि ये मंगल की राशि में जो 5 है वो सूर्य की राशि है. तो मुझे इसमें मंगल और सूर्य का प्रभाव मिला जो फर्स्ट पदा में बैठा है. अग्नि से आप अग्नि में गए हो, मूवेबल से आप फिक्स्ड में गए हो. दोनों फंक्शनल नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स की राशियां हैं, दोनों क्रूर प्लैनेट्स हैं. ठीक है. फिर दोनों धर्मा त्रिकोण में आते हैं. तो इसमें कौन अच्छा करे? दो अपने से पंचम गया, अपने से पंचम गया, तो इसमें एक प्रोजेनी, एक क्रिएशन की एनर्जी है. यहाँ पे अच्छे करने वाले प्लैनेट्स होंगे सूर्य और मंगल. ना अच्छा करने वाला चंद्रमा, सैटर्न. चंद्रमा कहीं अच्छा करेगा, कहीं नहीं अच्छा करेगा. मरकरी भी किसी किसी एरिया में अच्छा हो जाएगा. सो यू हैव टू सी बहुत इन टोटलिटी. राइटली सेड. बहुत अच्छी जानकारी दी ज्योति जी. ये जो मैंने जितने भी प्रश्न किए वो हमारे दर्शकों के मन में जरूर उठते होंगे नवमांश कुंडली को लेकर. तो इस पर आपने बहुत इसके सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाया. बहुत अच्छी जानकारी मिली. अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.